नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सी टेट जो जुलाई 7 तारीख को होने वाला है भैया, उसकी CDP की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं, आप देखना इसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके अदर स्टेट में भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सीटेट में भी पूछे गए हैं। आप देखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसा लगेगा कि यही वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी, कोई भी चार्ज नहीं जाएगा आपके पास जेब से, हम फ्री में तैयारी कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो बिना फालतू की बात किए हुए, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन आया है, सीटेट लेवल 2 में आया है और 2011 में आया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप एक बार जरूर देखना इनको। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं भैया, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से, विकास की दर से, विकास क्रम या विकास की सामान्य क्षमता से। देखिए वृद्धि जो होती है, मैं आपको बताऊं भैया, ये कुछ लोगों में समान भी दिखती है आपको, ठीक है। अब मैंने आपको हिंट दे दी, क्या आंसर होगा जरा एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल क्या है, जो स्टार्टिंग वाला टाइम होता है, स्टार्टिंग वाला टाइम होता है उसमें जो लड़कियां होती हैं, क्या लड़कियां विकास में, विकास में शुरुआती चरणों, जैसे शुरुआती का मतलब बाल्यावस्था और आपकी किस शैशवावस्था, शुरुआती चरणों में लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं। क्या तेजी से बढ़ती हैं, ये आपको पता होगा, तेजी से बढ़ती हैं, ठीक है साथियों, ये आप भी जानते हैं। लेकिन कुछ आगे चल के उनकी हाइट जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। तो यही एक क्या है, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये किससे होते हैं, विकास की दर से होते हैं भैया। हर किसी की विकास की जो दर होती है वो समान नहीं होती है, कोई भी विकास किसी चरण से होता है, किसी चरण से होता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीटेट लेवल 2 में 2011 में ही पूछा गया है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं का मतलब आप जानते हैं 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। बिल्कुल, खेल, अगर बच्चा खेल में आप चीज़ों को सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी इन्वॉल्व होकर चीज़ों को सीखता है, क्योंकि बच्चा व्याख्या, छोटा बच्चा है, व्याख्या, परिभाषाएं इनको नहीं समझता है, नहीं जानता है। तो एक टीचर को बच्चे को जो सिखाना है वो कैसे सिखाना है, बिल्कुल खेल के माध्यम से सिखाना है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मूल रूप से जो आधारित है, ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। विकास एवं वृद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, वृद्धि और विकास निरंतर प्रक्रियाएं हैं। विकास क्रमिक होता है। कैसा होता है, क्रमिक होता है। क्रमिक का मतलब क्रम से होता है विकास, ठीक है। बिल्कुल, ये सामान्य से विशिष्ट, मैं बेहद इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास। ये भी आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास किधर से चलता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है। विकास कैसा होता है, क्रमिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन,
विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पंदन को। कमेंट करना है। आप एक टीचर हैं, बिल्कुल सामाजिक विकास करना है आपको बच्चे का, तो आप किस चीज़ों का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल क्या करेंगे? आप विद्यार्थियों की जो रुचियां हैं उन पर इंटरेस्ट लेंगे कि बच्चा क्या क्या सीखना चाह रहा है, शारीरिक विकास कैसा हो रहा है उसका, ठीक है, और कार्य निष्पादनों को भी देखेंगे। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा ये सभी पक्षों के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके द्वार तक। मैंने देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ जो टेट होता है उसके लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आपका जो मानसिक अनबैलेंस हो जाता है उसको जो प्रभावित करता है वो उसमें से ऐसा कौन सा कारक है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बताऊं वंशानुक्रम भी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। परिवार का वातावरण भी होता है कि आप कैसे वातावरण में चीज़ों को सीख रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मानसिक जो चीज़ें होंगी। परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है ये भी भैया डिपेंड करेगा। इसीलिए हमारा उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे भाई और बहन जरूर कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? यह भी लेवल फर्स्ट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी? सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है इसमें बच्चा क्या करता है कि प्रोजेक्ट के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, योजना बना के सीखता है। शिक्षक इसमें क्या करता है? शिक्षक जो होता है भैया, शिक्षक कैसे प्रयोग होता है प्रोजेक्ट विधि में? शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग होता है। कैसे? मार्गदर्शक, बच्चों को मार्गदर्शक दिखाता है वो। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी गई हैं ये। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है भैया? किलपैट्रिक है क्या? किलपैट्रिक है क्या? बिल्कुल किलपैट्रिक ही जन्मदाता है क्या? कमेंट करना है आपको, क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपको भी मैं चेक करना चाहता हूं। ठीक है, फिलहाल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि आपकी है वो कहीं ना कहीं बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी में इंपॉर्टेंट है। कोई भी समस्या हल करनी है आपको तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसको कहीं ना कहीं योजना बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? छत्तीसगढ़ टेट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया है। स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। जो शारीरिक विकास होता है, स्नायु मंडल का क्या मतलब होता है? स्नायु मंडल का मतलब होता है तंत्रिका, तंत्र। अब आप बताइए क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा कोई भी चीज़ हमें मतलब अभी आपको तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो मोटिवेट हैं आप कहीं ना कहीं से अंदर। अभिप्रेरणा है आपके अंदर कि मुझे टेट निकालना है, टेट के बाद फिर सुपर टेट भी निकालना है, तो ये अभिप्रेरणा हो गई। समायोजन करना क्या होता है? किसी समाज में उसकी तरह ढल जाना, ये समायोजन कहलाता है। लेकिन शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वो स्नायु मंडल यानी तंत्रिका तंत्र का विकास सबसे पहले होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं दूसरी कैसी सजा होगी? ये एमपी टेट में पूछा गया 2011 का क्वेश्चन है। द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, मानसिक सजा या अस्थायी सजा शामिल है। एक तो आपकी कैसी है? स्नेह परक है, लेकिन दूसरी सजा जो होती है वो उद्देश्य परक सजा होती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है
तो हर बच्चा भाषा पर विदेशों की तरह प्रवीणता का हासिल कर सकता है। एक मूल यानी पैतृक भाषाई, पैतृक का मतलब जो आपके माता पिता की भाषा है, भाषा यानी निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है। धीमा यानी सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है। एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो मैं आपको बताऊं, जीवन के शुरुआती अवधि में जो बच्चा है वो अपने माता पिता से भाषा को सीखता है। बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो माँ ही होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितने परसेंट तक लगभग बढ़ जाती है? कितने परसेंट तक? 50 से 1000 तक, 2 से 100 तक, 10 तक, 20 से 50% तक, या 50 से 5% तक? बेहद इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शंस पूछे गए हैं एमपी टेट लेवल 1 2011 में। ठीक है, तो ये आपका 2 से जो 3 वर्ष का बच्चा होता है उसमें जो भाषा का विकास दर हो जाता है वो 2 से 10% कहीं ना कहीं हो जाता है। ठीक है, एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। एक हमारी मेहनत सिर्फ आपके लाइक करने से बसर हो जाती है। आप एक लाइक दीजिए भैया। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, यौवन अवस्था में, या उपयुक्त सभी में? जो विकास की सबसे तीव्र गति होती है वो आपकी किस अवस्था में होती है? जो ये होती है किशोरावस्था में। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, मानसिक विकास, क्या मानसिक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा तो ये किस अवस्था में होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा आपका शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था की एज 0 से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, 0 से 5 वर्ष तक होती है और इसमें 90% तक बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। यह एमपी टेट लेवल 1 2011 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। सिर से पांव की ओर निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, पांव से सिर की ओर या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। सीफेलोकोडल प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वृद्धि और विकास एक दूसरे के स्वरूप का पालन करते हैं। जो वृद्धि और विकास होते हैं वो एक दूसरे के स्वरूप का पालन करते हैं, जो सिर से पांव की ओर चलता है भैया। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करें, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भैया। जितने भी नए मेहमान हैं हमारे, उनका तहे दिल से प्रकाश क्लासेस के परिवार में, ये आपके परिवार में स्वागत है। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि होती है किशोरावस्था, यानी जो गर्भ धारण होता है और शिशु का जो जन्म होता है उस तक के जो कार्य बीच की अवधि होती है उसको क्या कहते हैं, ये आप बताना है। ठीक है, किशोरावस्था, किशोरावस्था कब की अवस्था होती है? ये आपकी 12 से 18 वर्ष तक होती है। 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था कब तक की होती है? जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, बिल्कुल। एक आपकी बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक की होती है? 6 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो गर्भ धारण करने की जो होती है प्रसव पूर्व काल कहलाता है। ये कौन सा? प्रसव पूर्व काल। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें संज्ञानात्मक विकास, यानी जो संज्ञानात्मक विकास दिया गया है वो जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, कि शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना यानी विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, कहलाती है। जीन पियाजे जी ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं बिल्कुल कौन कौन सी हैं? एक आपकी, एक नहीं दी हुई है, चौथी अवस्था मैं आपको बताता हूं। एक
अमूर्त जो होती है, कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। संवेदी मोटर की अवस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी संचालन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से कहीं ना कहीं 11 वर्ष और अमूर्त जो होती है 11 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखना। इनकी एज भी आपसे पूछी जाती है, तो यह संवेदना कह दिया तो संवेदी मोटर अवस्था के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अपने आसपास के यानी आप ये हैं आसपास का वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता में बुद्धिमती का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य जो बिठाया था वो किसी और ने नहीं बिठाया, ये आपके जीन पियाजे जी ही जाने जाते हैं। स्कीमा के लिए भी जीन पियाजे जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, या उपरोक्त सभी पर। अभी 15 क्वेश्चंस हो गए हैं, 15 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं। आपने देखा होगा जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये कहीं ना कहीं आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने थंबनेल पे भी लगाया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक हो जाता है तो उसका जो शब्द भंडार हो जाता है वो कहीं ना कहीं आपका 100 शब्द हो जाता है। ठीक है। छोटी सी वीडियो लेकर आता है प्रकाश क्लासेस, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आप में भी शर्म और गर्व जैसी भावना आई होगी तो ये किसी और अवस्था में नहीं, किशोरावस्था में। किशोरावस्था के अध्ययन के लिए स्टेनले हॉल जाने जाते हैं क्या? जरा कमेंट करेंगे आप। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये छत्तीसगढ़ टेट लेवल 2011 में आया है। क्या कोलसैनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक में? कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? तो ये आपका स्टार लगा लेना, आपको क्वेश्चन मिल सकता है भैया। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मिलेगा, मिल सकता है। क्या हो जाएगा? स्किनर जी ने कहा, पियाजे जी के साथ नहीं जाएंगे। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने भैया साइकिल चलाना सीखी, साइकिल चलाना सीखी, उसके साथ कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल चलाना सीख गया तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों की परिपक्वता आ गई। तो ये विकास से संबंधित है, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो जो परिपक्वता आपकी संबंधित होती है ये कहीं ना कहीं विकास से संबंधित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तनाव और क्रोध की अवस्था है। आप स्टार लगाना इस क्वेश्चन पर भी भैया। छत्तीसगढ़ टेट लेवल फर्स्ट में ही पूछा गया है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में? तो ये तनाव सबसे ज़्यादा और क्रोध की अवस्था होती है वो आपकी किशोरावस्था होती है। ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है, किसी और के कारण नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में? तो जो हिंदी के अक्षर जो होते हैं छोटा आ से लेकर ज्ञा तक, ये किस अवस्था में पहचानने लगता है बच्चा? तो ये आपका कहीं ना कहीं 5 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आपने कहा 9 माह 9 दिन लगते हैं। मैंने कहा इनको सबको दिनों में काउंट कीजिए तो ये आपके 280 दिन लगते हैं। इंटरेस्टेड क्वेश्चंस भी है और पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो ये 7.5 पाउंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम अवस्था आपको कमेंट करना है, यही आपकी शैशवावस्था होती है। ठीक है, शैशवावस्था होती है, ये आप ध्यान रखना। द्वितीय अवस्था आपकी बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था। ठीक है, और तीसरी अवस्था आपकी किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था होती है। इन अवस्थाओं को आप ध्यान रखेंगे, क्रम भी ध्यान रखेंगे, क्रम भी पूछा जाता है तो ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो क्रोध, भय, अनुराग या आक्रामकता। तो शिशु के प्रति जो सहानुभूति एवं प्यार दुलार से जो संवेग उत्पन्न होता है वो अनुराग का उत्पन्न होता है। ठीक है, संवेग को किसने बताया है? जरा कितने संवेग बताए हैं एक बार आप कमेंट करेंगे। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में सही से बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह। तो ये आपके कहीं ना कहीं 27 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 माह में बच्चा जो है सही से बोलना स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। देखिए, सांख्यिकी विधि, तुलनात्मक विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भी जानते हैं। लेकिन जो एक विकास वाली विधि होती है, बच्चा तरह तरह से अपने अंदर विकास करता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है। बिहार टेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से या इन सभी से। तो बच्चा हर जगह से सीखता है, आप भी ये जानते हैं, आपने भी सीखा है, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से पर्दे की ओर होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कौन सा भैया? होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो से जो कमेंट आती है आपकी, जो लाइक आती है, इनसे हमें दिल भर के मोटिवेशन मिलता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।